मतलब जब भी उनका एक्शन मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो मैं उन्हें मना करती हूँ, रोकती हूँ। इवन मैं उन्हें वो शुरू-शुरू में ये कहते होते थे कि मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा, तो मैंने कहना कि मुझे दिखाएँ कहाँ लिखा है कि ये गलत नहीं है। तो मैंने कहा शरीयत में दिखाएँ ना मुझे कि कहाँ पे ऐसा है कि मतलब आपकी बेटी जवान है, आप उसको इस तरह से टच कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो वो कहते कि नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हें गलत लगता है, या फिर तुम्हें मतलब ऐसा लगता है कि शायद बाबा ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके एक्शन जो थे वो मुझे उस तरह से फ़ील होते थे, तो मसलन उन्होंने क्या एक्शन थे? मतलब उनका टच करना, मतलब मुझे उनकी टचिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं, एक एक होता है बैड टच। हाँ जी। कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि बैड टच था जब या फिर एक बेटी वाला जो एक प्यार होता स्टार्टिंग है? में ये था कि जब मैं मतलब कॉन्शियस हूँ, मतलब अब ऐसे काम कर रही हूँ, बैठी हूँ, या वैसे किचन में हूँ, खड़ी हूँ कहीं पे, तब वो कुछ नहीं कहते थे। मतलब जब मैं सोई होती थी, तो तब उन्होंने टच करना, बॉडी पार्ट्स को टच करना। तो लेकिन अब जो है, अब मैं जब किचन में काम कर रही हूँ, तब भी उन्हें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो पीछे से आके हग करने की ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैं एक सेशन कर रहा था। मेरे सामने सेशन करवाने के लिए जो मौजूद थी, वो एक लड़की थी, जिनकी उम्र थी 25 साल और जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी वालदा की डेथ का एक्सपीरियंस किया था। नाज़रीन, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो हमारी मेहमान हैं, वो खुद भी अगर चाहेंगी, तो वो कुछ डिस्क्लोज़ करना चाहेंगी, तो वो करेंगी। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ। जब ये मेरे पास पहले सेशन लेने आई थी, तब ये एक अनहेल्दी गिल्ट में मुब्तला थी। इनको लगता था जैसे इनकी वालदा की डेथ का ज़िम्मा इनके ऊपर है। हालाँकि ऐसा नहीं था, लेकिन चूँकि ऑपोज़िट जेंडर अट्रैक्शन है, तो इनको लगता था कि मेरे ऑपोज़िट जेंडर अट्रैक्शन के होने की वजह से इस जुर्म की पादाश में अल्लाह ताला ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। नाज़रीन, अभी मैंने इनके साथ सेशन किया तो मुझे ये लगा कि जैसे इनको अलेक्ज़िथाइमिया की शिकायत है। अलेक्ज़िथाइमिया पे हम वीडियो सेशन कर चुके हैं। ये एक ऐसी ज़हनी कैफ़ियत होती है, जिसमें इंसान तकरीबन इमोशनलेस हो जाता है। इंसान के एहसासात जो हैं, उसकी उसे खबर नहीं रहती। जैसे आप ये कह सकते हैं कि बेएहसासी का शिकार हो जाए कोई। किसी को पता ही ना चले अपने इमोशंस के बारे में कि उसे बुरा लग रहा है या उसे बुरा लगना चाहिए। वो कह रहा होता है जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। वो मुस्कुराता जाता है। वो इतनी उसकी लाइफ में ट्रेजेडीज़ होती हैं, इतनी टफ लाइफ सिनेरियोज़ होते हैं, मगर फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता है और वो कह रहा होता है, कुछ नहीं, जो हो रहा है ठीक है, होता जाए, मुझे क्या? जैसे उसे दर्द ही ना हो रहा हो। ये अनकॉन्शियस फेज़ है, यानी अनकॉन्शियसली वो गालिब का एक शेर है ना, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। यानी आदत हो जाती है अपने बहुत से प्रॉब्लम्स के साथ जीने में। इस पे भी मैं एक वीडियो सेशन कर चुका हूँ। हेल्पलेसनेस पे लाइव वीडियो सेशन किया था, जिसमें हमने हेल्पलेसनेस की थीरीज़ को डिस्कस किया था। एक बहुत ही मारूफ एक्सपेरिमेंट का तज़किरा मैंने किया था। यानी हम लोग आदी हो जाते हैं उस कंडीशंस में रहने के, वो ज़ुल्म सहने के आदी हो जाते हैं और फिर हमें कुएँ के मेंढक जैसा महसूस होता है। हमें पता ही नहीं होता कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है या हम इससे निजात भी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इनका कल के सेशन में एक जुमला जिसने मुझे अपने बहुत से पुराने क्लाइंट्स की याद दिलाई, जो कि मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो सेशन में उनके तज़किरा करने की, कि वो भी मैं शामिल करूँ। वो जुमला क्या जुमला था? ये था कि मेरे अब्बू का रवैया मेरे साथ बाकी बहन-भाइयों की तरह नहीं है। मेरे अब्बू का रवैया मेरे साथ और तरह का है। नाज़रीन, बज़ाहिर ये जुमला कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं लग रही, लेकिन इस जुमले में एक दर्द छुपा हुआ है। वो दर्द क्या है? वो दर्द ये है कि इनकी वालदा की कम उम्र में डेथ हो गई, यानी ये छोटी थी जब उसकी डेथ हो गई। बहन-भाइयों में ये अव्वल नंबर पे हैं। अभी इनकी उम्र 25 साल हुई है, लेकिन ये लगती 16 साल की है। और जब ये पहला सेशन हुआ था मेरे साथ कुछ साल पहले, तो तब ये बहुत ज़्यादा रंजीदा और अफ़सुर्दा, लेकिन अलेक्ज़िथाइमिया की कैफ़ियत तब भी थी। तब भी ये बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, बहुत मुश्किल से मैंने इनसे उगलवाया था, लेकिन इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि इनके वालिद, मैं कुछ तज़किरा करने जा रहा हूँ, कुछ आने वाले दिनों में मैं वीडियो सेशंस करूँगा, पैराफिलिया पे और दीगर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे, उसमें हम रोशनी डालेंगे खुल के कि ये ऐसा क्यों होता है। इनके वालिद मोहतरम इनके साथ एक अजीब-सा रिश्ता रखते हैं। सारा दिन घर में वो पड़े रहते हैं, जॉब छोड़ दिया उन्होंने, काम-काज वो नहीं करते। ये जॉब कर रही हैं, घर चलाने के लिए। लेकिन जब ये घर में होती हैं, तो ये इनसिक्योर फ़ील करती हैं। इनके वालिद साहब जहाँ पे मौजूद होती हैं ये, वहाँ पे इनको छुप-छुप के देखते हैं। इनके वालिद साहब को जब मौका मिलता है, वो बैड टच करते हैं। इनके वालिद साहब इनके ऊपर हावी रहते हैं और ये अब से नहीं है, ये इनकी वालिदा जब हयात थीं, तब भी था।
लेकिन तब इस कदर ज़्यादा नहीं था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता गया और फिर इन्होंने एक खौफ़ पाल लिया। अपनी ज़ात का खौफ़ नहीं पाला, इनसे एक छोटी बहना भी है, जो कि अब फर्स्ट ईयर में हो चुकी हैं। इन्होंने ये खौफ़ पाल लिया कि कहीं ये उसको डैमेज ना कर दें, कहीं ये उसके साथ ना कुछ बुरा कर दें। तो खुद की ज़ात को इन्होंने जैसे-तैसे बचाया है, जिस तरह भी ये चल रही हैं, लेकिन इनको एक माँ बन के अपने छोटे बहन-भाइयों को पालना पड़ रहा है और इनमें इसको मज़ा भी आता है। वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि अगर मैं मल्टीपल केस सिनेरियोज़ को सम अप करूँ, तो ऐसे तमाम लोग जो कभी किसी के विक्टिम बन चुके होते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ से गुज़र चुके होते हैं, उनको खौफ़ होता है दूसरे बच्चों का, कि दूसरे जो छोटे बच्चे हैं उनकी इज़्ज़त को ख़तरा है, उनको नुकसान ना पहुँच जाए, उनका माइंड उन पे लगा रहता है। तो घर में ये जब होती हैं तो बहुत इनसिक्योर फ़ील करती हैं और मैं बताता चलूँ कि ऐसे बहुत से केस हैं जो हम आम तौर पे डिस्कस नहीं करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। आपने सुना होगा चाचा, मामू, ताया-अबू, कज़न्स, ये तो आपने सुना होगा कि ये बुरा बिहेव कर देते हैं या इनके कोई गलत मरासम कायम हो जाते हैं या ये छोटे बच्चों को हरासा करते हैं जिनसी तौर पे। लेकिन ये आपके लिए शायद नई बात हो कि एक ससुर अपनी बहू के साथ मिसबिहेव करे, एक ससुर अपनी बहू की बहनों के साथ मिसबिहेव करे या एक बाप अपनी ही किसी बेटी को गलत नज़रिए से छुए। हाँ जी। मेरा घर रहने को दिल नहीं करता, दिल करता है कि मतलब भाग जाऊँ यहाँ से। फिर दूसरी बात मैंने ये कही थी कि मुझे अक्सर बातें भूल जाती हैं, कुछ दिन पहले की, कुछ घंटे पहले की, ये मुझे याद नहीं आता कि क्या बात हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे मुझे बाबा का जो है ना, विदाउट वर्क या एफर्टलेस वो एफर्ट नहीं कर रहे, वो ज़्यादा फ़ील हो रहा है। अच्छा, आपने ये कहा था ना, तो आपको याद होगा कि लास्ट सेशन जो मेरा आपके साथ हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अलेक्ज़िथाइमिया की कैफ़ियत है। तो उसके ऊपर आप वीडियो सेशन भी मौजूद है, वो भी वॉच कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊँ कि जब हम ट्रॉमा में होते हैं ना, तो हमारा ट्रॉमा हमें मिसलीड कर रहा होता है। अब वो मिसलीड करने के डिफरेंट अंदाज होते हैं। मैं इस पे काफ़ी सारे केसेस कर रहा हूँ। एक मिसलीडिंग ये होती है कि हम एस्केप हासिल करते हैं, फ़रार। वो फ़रार कुछ लोग दोस्तियाँ बना के करते हैं, कुछ लोग जो उनकी पर्सनैलिटी होती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करके करते हैं, उनको नहीं पता होता। मसलन वो बहुत बापर्दा खातून है, वो बहुत डिसेंट लड़का है, वो बहुत ही ज़्यादा घरेलू लड़की है। जब वो ट्रॉमा में होगी तो वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी और उसे इसका शऊर नहीं होगा। वो गलत हाथों में भी जा सकती है, वो गलत हैबिट्स का शिकार हो सकती है। बहुत से लोग इसमें पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो जाते हैं या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, जो कि उनके ट्रॉमा की वजह से या तो नहीं मिली होती या फिर मिली तो होती है मगर उस तरह नहीं मिली होती जिस तरह एक नॉर्मल पेरेंट्स ने या नॉर्मल रिलेशंस ने वो अटेंशन देनी होती है। लास्ट टाइम हमने कुछ ओपनली डिस्कस किया था। एक तो ये चीज़ पता चली थी कि आपके वालिद आपके साथ थोड़ा-सा दूसरी तरह से पेश आते हैं, जिस तरह से बाकी बच्चों के साथ नहीं पेश आते। कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट है, जो कि हेल्दी नहीं है, हेल्दी वे में नहीं है। बीइंग यंग आपको कुछ सिग्नल्स मिल जाते हैं कि ये वाला जो एटीट्यूड है बाबा का, ये ठीक नहीं है। उस पे आपने बताया था मुझे कि मैं नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाती हूँ। जैसे अपना रिमोट कंट्रोल अगले बंदे को पकड़ा देना। फिर कभी 5-7 दिन बाद एक बारूद सा जो है वो सुलगता है और आउटबर्स्ट एक धमाका होता है, मैं चिल्लाती हूँ और फिर वो भी 4-6 दिन के लिए सेटल डाउन हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। नहीं, जो है डिफेंडिंग का काम है वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। मतलब जब भी उनका एक्शन मुझे ऐसा फील होता है तो मैं उन्हें मना करती हूँ, रोकती हूँ। इवन मैं उन्हें वो शुरू शुरू में ये कहते होते थे कि मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा, तो मैंने कहना कि मुझे दिखाएं कहाँ लिखा है कि ये गलत नहीं है। तो मैंने कहा शरीयत में दिखाया ना मुझे कि कहाँ पे ऐसा है कि मतलब आपकी बेटी जवान है, आप उसको इस तरह से टच कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो वो कहते कि नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हें गलत लगता है, या फिर तुम्हें मतलब ऐसा लगता है कि शायद बाबा ऐसा करना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके एक्शन जो थे वो मुझे उस तरह से फील होते थे, तो मतलब क्या एक्शन थे? मतलब उनका टच करना, मतलब मुझे उनकी टचिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं, एक एक होता है बैड टच। हाँ जी। कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि बैड टच था जब या फिर एक बेटी वाला जो एक प्यार होता स्टार्टिंग है? में ये था कि जब मैं मतलब कॉन्शियस हूँ, मतलब अब ऐसे काम कर रही हूँ, बैठी हूँ या वैसे किचन में हूँ, खड़ी हूँ कहीं पे, तब वो कुछ नहीं कहते थे। मतलब जब मैं सोई होती थी तो तब उन्होंने टच करना, बॉडी पार्ट्स को टच करना।
तो लेकिन अब जो है, अब मैं जब किचन में काम कर रही हूँ तब भी उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो पीछे से आके हग करने की ट्राई करते हैं, बॉडी पार्ट्स को टच करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने उन्हें रोकना होता है, मतलब मैं जैसे अगर वो हाथ लगाने का ट्राई कर रहे हैं तो मैं आगे से पकड़ लेती हूँ, इस तरह से है। तो पहले मैं ज़्यादा शाउट करती थी, ऊंचा मतलब मैंने बोलना। तो लेकिन अब ये है कि मैं शाउट नहीं करती, ये काफ़ी टाइम की बात है, शायद साल की बात है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें रोकती हूँ, मतलब रोकने की कोशिश करती हूँ। मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद मैं फैमिली में किसी को बताऊंगी तो वो डिफेंड करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा जितना एक्शन नहीं लिया। तो आपने किसको बताया फैमिली में? नाम ना सब, लें बस। कभी आपने ट्राई किया कि फैमिली में हाँ जी, किसी को अतमाद करके बताया हो तो उसने फिर क्या? सबसे पहले मुझे लगा था जो इस बारे में एक्शन लेंगे तो वो मेरी नानों ही लगती हैं, तो मैंने उन्हें बताया था। तो जब मैंने उन्हें कॉल की बताया तो वो फिर अगले दिन आई, उन्होंने आके पापा से बात की। तो पापा आगे से साफ उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं ये वो। तो मैंने कहा आप उनको मेरे सामने लेके आए, मेरे सामने बैठाएं, मैं बात करती हूँ, आप फिर उनसे पूछें। तो मैंने फिर जो भी, मतलब तब स्टार्टिंग में था, अम्मी की डेथ का भी टाइम भी थोड़ा सा हुआ था, तो जो भी बात थी जैसे थी मैंने सारी उन्हें बताई थी। तो वो काफ़ी समझा के गई थी। जब वो एक हफ्ता तक रह के कहीं वापस गई हैं तो दोबारा से फिर बाबा जो है वो ज़्यादा रूड बिहेव करना शुरू हो गए थे, और ये कहना शुरू हो गए थे कि तुमने मुझे सारी फैमिली में बदनाम कर दिया है, ये इस तरह है वैसा है, ये सब कुछ है। फिर उसके बाद ज़्यादा उनका जो इरिटेशन बिहेवियर था वो ज़्यादा इरिटेट करने लग गए। फिर मैंने अपने पप्पू से बात की थी कि शायद वो बहन है उनकी तो समझाएंगी, लेकिन उन्होंने भी उसको नेगेटिव लिया, उन्होंने बाबा से कोई बात ही नहीं की। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपका नानों को बताना या पप्पो को बताना, उस पे कोई सॉलिड एक्शन लिया जाता, बजाय आके दरस दे के चली गई वो, उल्टा बम डिफ्यूज हो गया और उल्टा वो गले पड़ गई? सॉलिड एक्शन में ये था कि मेरा इरादा पहले भी था लेकिन इतनी जल्दी का नहीं था। तो उन्होंने, नानों ने तो यही दिया था, मुझे एडवाइस दी थी कि तुम इजाज़त दो तो तुम्हारे पापा का निकाह कर देते हैं। तो मैंने कहा मैं तो एग्री हूँ, आप आज करते बिल्कुल। हैं। तो बस साथ ये था कि वो उन्होंने मुझे मुझे भी कहा कि तुम भी मतलब अपना निकाह करवाओ ना। लेकिन बात ये थी कि बच्चे छोटे थे तो वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। यानी आपके बहना और बहन भाई, भाई। हाँ जी, उनका जो माइंड लेवल था वो वाला नहीं था। वो भी आपको ही देखभाल करनी पड़ रही है, बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे? अब नहीं ले रहे, पहले तो वो कुछ ना कुछ काम करते थे, अब वो बिल्कुल नहीं करते। तो फिर आपको मुझे, जॉब करना पड़ती हाँ जी, है। जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। फिर आपने बाबा के निकाह के लिए कोशिश की या क्या किया, कैसे? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने, अब मेरा इतना जानने वाले तो नहीं थे, मतलब जो रिश्ते वगैरह वाले होते हैं। तो फिर मामू थे, उन्होंने कह करवा के फिर इसी तरह रिलेटिव में से मिल गया तो कर दिया। अच्छा, कोई कोई आपके पास क्रॉस चेक होगा? मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके पास कोई क्रॉस टेस्ट है। ये क्रॉस चेकिंग या क्रॉस टेस्ट क्या होता है? जब हमारा क्लाइंट जो है वो कोई चीज़ें बता रहा होता है तो हमने वो क्रॉस चेक करना होता है। मसलन कल मेरे पास एक पेशेंट आई, वो 18 ईयर्स ओल्ड थी, लड़की थी, और उसके भाई भी साथ थे और उसकी वालदा भी साथ थी। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को बाहर निकाल दें, जबकि उसकी वालदा बाहर जाने पर रजामंद नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा तो वो चली गई। मुझे पता था कि वो दरवाजे में होंगी और मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं था, बस बच्ची को सिक्योरिटी देनी थी। तो अगर उसकी वालदा, ज़ाहिर है वालदा है, तो वो खड़ी हो जाए, कोई इशू नहीं। वो सारा सुना उन्होंने सेशन, लेकिन बेटी को नहीं पता था कि वो सुन रही। बेटी ने कुछ अपने ट्रॉमास का तज़किरा किया। उसने बताया कि मैं दूसरी क्लास में थी तो मेरा ही क्लास फेलो एक, उसके लफ्ज़ थे कि वो मेरी इज़्ज़त लूटने के करीब था और मैं दौड़ी। इन शॉर्ट उसने ऐसे मुख्तलिफ वाक़यात बताए, और अब की लाइफ का उसने एक वाक़या बताया कि मुझे बर्तन धोने के लिए नलका बाहिर है करके, उधर साया है, गर्मियों में खासकर मैं बाहर बर्तन धोने पड़ते हैं, नलका बाहिर है। तो मेरा कज़न आ जाते हैं, वो मुझे तंग करते हैं, वो बैड टचिंग और वो कुछ जेस्चर्स और वो करते हैं। तो मैं बात के अंदर चली जाती हूँ, मैं भाई को बताती हूँ, वो भी हंसना शुरू हो जाते हैं। लिटरली उसका भाई उसे यहीं पर टीज़ कर रहा था जैसे कोई परवाही ना हो। वो एक बैकवर्ड एरिया से आई थी। इन शॉर्ट उसकी वालदा ने आके अंदर आई हैं, जब मैंने बुलाया तो उन्होंने टोटली डिसएग्री किया, जबकि वो लड़की तो लड़ पड़ी कि ये ऐसे ही करती हैं हमेशा, और ये उसको नहीं कहती, उसको शटअप कॉल नहीं देती जो मुझे डिस्टर्ब करते, तंग करते, और वालिद को बताने से मना करती। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में क्या है? एक चीज़ होती है जब इंसान ट्रॉमा में होता है तो वो सम टाइम उन चीज़ों को अज्यूम कर रहा होता है, उसे पता नहीं होता कॉन्शियसली। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं जो कि एविडेंस बेस्ड है, क्रॉस चेक हो चुका है कि एक बहू है, अभी इंगेजमेंट हुई है, होने वाले ससुर बारिश हैं और बड़े हाजी साहब हैं, लेकिन वो किचन में पहुँच जाते हैं और पीछे से ज़बरदस्ती हद करते हैं। या इवन सोए हुए को, मैं इस पर आने वाले दिनों में वीडियो सेशंस करूँगा, इसे कहते हैं पैराफिलिया, पीडोफिलिया। तो ये एक कैटेगरी है कि इंसान इस हद तक क्यों उतर जाता है कि वो रिश्ते भी नहीं देखता, यानी उसके जिनसी रवैये इस कदर नागवार हो जाते हैं कि वो रिश्तों का एहतराम भी भूल जाता है। इसमें मैं बात करूँगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है
कि सम टाइम ट्रॉमा हमारे शाऊर को इस कदर डैमेज करता है कि हम जो कह रहे होते हैं वो सच नहीं होता, यानी मतलब हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा है, लेकिन हाँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि ये मेंटल स्टेट होती है, लेकिन जब हम मेंटल स्टेट एग्ज़ाम लेते हैं कि आज क्या वक्त है, दिन का कौन सा हिस्सा है, शऊरी कैफियत को हम चेक करते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है। आपकी शऊरी कैफियत मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो आप तो माशाल्लाह डेली फंक्शनिंग में भी बेहतर हैं। लेकिन आपको पता है आपकी एलेक्जिथाइमिया की क्या वजह बनी? यानी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। हो सकता है ये सुनने वाले जो हैं उनकी रूह कांप उठे और आप स्माइलिंग फेस, और इस तरह फिर सुनने वाला कहेगा नहीं जनाब ऐसा नहीं हुआ तो मैं होगा। शुरू से ही ऐसी हूँ। उसकी वजह है जिस दिन कितने साल पहले मेरे साथ आपका पहला सेशन हुआ था, आप ऐसी ऑलमोस्ट नहीं थी। 3 साल पहले। तब वालदा की शायद डेथ हुई थी और उसके बाद आप मेरे पास आए थे सेशन के लिए। 2-3 मंथ बाद आई थी। जी, तब जो कैफियत थी उसमें उसमें आपकी जो मेंटल कंडीशन थी वो एक्चुअली वो उस सदमे को महसूस कर रही थी, लेकिन फरार भी अख्तियार कर रही थी। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करता हूँ, आप डिसएग्री करना चाहें तो कीजिएगा। तब आपको इतना बड़ा दुख हो सकता है डायरेक्टली वालदा की डेथ का नहीं था, जितना आपने खुद को मुलजिम साबित किया हुआ था। एम आई राइट? हो सकता है। अब मुलजिम इंसान खुद को कैसे समझता है? मेरे इस बिहेवियर की वजह से अल्लाह ने मुझे सजा दी, मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। एम आई राइट? 50% राइट नहीं है, 50% है। चलें, जो नहीं है उसके बारे में बताएं, या जो है वो क्योंकि बताएं। तब ये था कि पहली बात जो आपने की कि अम्मी की डेथ को भी टाइम थोड़ा हुआ था। दूसरा ये था कि जो अब्बू का बिहेवियर था वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। यही वाली सारी जो चीज़ें तब थी। अबू का बिहेवियर ऐसा हो चुका था शुरू हो चुका था। वालदा की हयात में ही, लास्ट डेज में। लास्ट डेज में कह सकते हैं। लास्ट डे में लास्ट 18 डेज तो जो मेरी अम्मी के हैं वो अनकॉन्शियस रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज थे। तो उससे कुछ दिन पहले की बात है। तो तब सर्दियाँ ही थी, तो मैं ऐसे बिस्तर में लेटी हुई थी, तो अब्बू पास साथ साथ आके ना लेट गए। तो मैं ना उठ गई वहाँ से, कहते क्या हो गया, हालांकि पहले उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। तो मैं आई थिंक किस दूसरे रूम में थी मैं, तो मैं अम्मी के पास गई। मैंने अम्मी से जाके कहा कि अब्बू को कहें कि मेरे साथ ना लेटा करें। तो वो कहते हैं लेके आओ, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी। मैं लेके आई, अब्बू को बुला के लाई। मैंने कहा अम्मी बुला रही हैं, तो अम्मी ने कहा रही है तो आप ऐसे ना किया करें ना, मतलब उसके साथ ना लेटा करें, ये ऐसे अच्छी आदत नहीं है। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने समझाया ना, जैसे वो कह सकती थी, उन्होंने कहा कि मतलब जवान बेटी है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने की। तो फिर उसके बाद अम्मी को हम जब हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे भी अब्बू ने, मतलब अब्बू का जो बिहेवियर था वो वही रहा है, कोई चेंज नहीं आया। तो जब अम्मी की डेथ हुई है, तो 10-15 दिन तक तो थे, इन 40वें तक थे। जो मेरी खाला है ना वो 40वें तक रही थी नानों में। उसके बाद उनके बिहेवियर में यही वाला जो था वो यही कंटिन्यू रहा है। जब भी उन्हें मौका मिलना है, इवन मैं इतना हो गई थी कि मैं घर पे अकेली रहती नहीं होती थी। मैंने बच्चों को साथ रखना, जब बच्चे घर पे नहीं है तो मैंने भी घर पे नहीं रहना, मेरे ये वाला काम मैं करने लगी। तो फिर जब मुझे लगा कि मतलब ये नहीं, मेरे रोकने पे नहीं आ रहे, फिर मैंने बताया था, लेकिन उस साइड से भी कोई पॉजिटिव जो है एक्शन वो नहीं लिया गया। क्योंकि जब भी वो इनसे कोई बात करते हैं तो ये आगे से कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये पैराफिलिया इंसान से ये करवाता है, वो टोटली मुकर जाता है, और देखने वाले भी कहते हैं नहीं ये बुजुर्ग आदमी है, इसकी एज इतनी है, ये वालिद है। यानी जो अब्यूज़र है वो बिल्कुल अकड़ के सीना तान के ज़िंदगी जी रहा होता है, जो विक्टिम है वो अपने ही घर में जो है वो चोर बना लेता है। तो अब यही तो फ़ाइट है अब जो पता हमने। नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन उनकी जो अब्बू की जो लाइफ है, वो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी वो कुछ इसी तरह की है। बस यही तो चीज़ है ना कि पैराफिलिया कब डेवलप हुआ, उसका इलाज ही नहीं लिया गया और शादी कर दी गई, और पूरी एक फैमिली, कितने लोग उस एक शख्स से डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसको पीडोफिलिया हो या फिर पैराफिलिया हो। यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि अगर किसी को सोसाइटी में है तो उसका तो घर नहीं बसाना चाहिए जब तक उसका ट्रीटमेंट ना हो। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है अच्छा इसका आप निकाह कर दो। अभी भी बाबा का निकाह कर चुके हैं आप मुझे बताएं कितना फर्क पड़ा है, नई अम्मी आई हैं आपके घर। वैसे ही है, वो फिर से वही काम है कि मतलब मैं लेटी होती हूँ तो वो सारा के लेट जाते हैं, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं उठ जाती हूँ वहाँ से। क्योंकि पहले पहले तो अम्मी के सामने वो अवॉइड करते थे और मैं भी अवॉइड करती थी कि मैं उनके साथ गुस्से से बात ना करूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी हैबिचुअल हो गए, मतलब बिल्कुल। उनके सामने होने करने लग गए। तो उन्होंने 1-2 दफ़ा कहा है, बल्कि वो अक्सर कहती होती हैं, कहती कि पंजाबी में कहती होती हैं कि पहला बंदा देखा वा जेड़ा इदा बुढ़ियां च वाड़ वाड़ देंदा है। तो इस तरह की बात, मतलब अक्सर वो मना करती हैं। नहीं अम्मी, हाँ जी। तो लेकिन कंट्रोल नहीं है उनका। कंट्रोल नहीं है। ये बड़ा दिल खराश है। मुझे बताएं आप फिर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वे आउट ढूंढते हैं
कि मैं किधर जाऊँ, मुझे अब कहाँ जाना है। मैं एक मुफ्ती साहब सुन रहा था तो उनको सवाल पूछते हैं, तो उनसे किसी ने ऐसा सवाल पूछा, तो मुफ्ती साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि आजकल जो बाप हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं, अपना आप बचाओ, निकाह करो, ये वो, यानी बचो। तो आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वे आउट आपको मिला कि मैं कहाँ जाऊँ? एक है ना बेबसी, एक है कि बेबसी, इन्फिनिटी जो होती है, इन्फीरियरिटी जो होती है, वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनती है। आपको वर्किंग लेडी बनाने में ये हालात ही हैं जिन्होंने आपको पैसे कमाने पर मजबूर किया और आप माशाल्लाह थोड़ा सा निकले और बाहर प्रोफेशनल दुनिया में आए। तो हमारे ट्रॉमास हमें मिसलीड भी कर रहे होते हैं, सम टाइम हमें वो ग्रो भी कर रहे होते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम अंदर से इनसिक्योर होते हैं, चाहे अपने, मुझे लगता है कि आप अपने बहन भाइयों की लाइफ को लेके, एक तो उनका फाइनेंस और उनकी शादी और उनकी स्टडी, ये सोचती होंगी। शादी तो होती रहेगी, स्टडी तक है। हाँ, स्टडी तक है। और दूसरा खुद का भी एक होगा कि मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी शादी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स होनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने मेरे से शेयर भी किया था कि आप ऐसी नहीं थी कि जो स्टडी के पीछे पड़ी, आप टाइम से शादी करना चाहती थी और आपने हज़रत खदीजा की रवायत भी पूरी की। आपने खुद भी बोला था कि मुझे मेरी शादी कर दें। हो सकता है कि आपको अर्ली साइंस नज़र आ गए हों कि बाबा ऐसा कर रहे हैं तो नहीं, मुझे तब शादी। कुछ नहीं था। तब कुछ नहीं था, नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं था। नहीं, ऐसा बिहेवियर ही नहीं था उनका। ये मेरी बात जो ये जी है जी। एफएससी की है, एफएससी के बाद मैंने अम्मी से कहा था कि मैंने कहा मुझे ना, क्योंकि मेरे एफएससी का जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा नहीं था, मैंने कहा मुझे जी नहीं जी। पढ़ना, तो बस आप अपना फर्ज पूरा करें। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन तब ऐसा कोई नहीं था, कोई ट्रॉमा नहीं था, कुछ नहीं था, नॉर्मल लाइफ थी। अभी आपको लगता है कि आपकी शादी का फरीज़ा जो है वो आपकी नई अम्मी पूरा करवाएँगी, आपके बाबा को काम पे भेजेंगी या किसी तरह से? बाबा के काम की तो मैं कोई बात नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है कि अभी उनको आए हुए भी 1 साल ही हुआ है, और उनका बिहेवियर जो है, वैसे तो वो अच्छी हैं, लेकिन अब्बू के सामने वो डोमिनेट नहीं हो सकती। तो शादी का जो काम उसकी है, क्या वजह है? क्योंकि वो पता नहीं हेजिटेट करती होंगी, या वो इनसिक्योर हैं कि मुझे डिवोर्स ना कर दें या? शायद ये भी हो सकता है। वो ठीक है। थोड़ी-सी हम जिसको कहते होते हैं ना, मोटी अकल का बंदा, इस तरह की है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो फिर तो आपको मेरा ख़्याल है कि वहाँ से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो एक माँ का फरीज़ा निभाएँ। नहीं, मैंने उनसे कोई उम्मीद रखी भी नहीं है। ठीक है। अब आगे तो वाक़ई किसी से उम्मीद नहीं रखती पहले रख लेती। अच्छा, आपको बैठे-बैठे कभी रोना आता है? उम, आ जाता है। अभी रिसेंटली आप कितना रोए हैं और कब-कब रोए हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता कितना दिन होगी, लेकिन परसों की शायद बात है, परसों की बात है, तब रोई थी। मुझे ना हँसी आती है, मैं जिन बातों में रोती हूँ। नहीं बताएँ, आप खुल के मैं बताएँ। चाय बना रही थी और गैस चली गई और मैं रोने लग गई। आपको चाय का नशा था इसलिए या फिर? मुझे गुस्सा आ रहा था कि वही काम जो है वो मैं 30 मिनट में कर लेती हूँ, और गैस की वजह से मुझे 1 घंटा लग रहा है। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया और मैं रोने लग गई। हुँ। अच्छा, कभी आप वर्क के दौरान भी जब बाहर होते हैं, अपनी जॉब पे होते हैं, तो तब कभी ऐसे बेहिम्मती आती है या कंपैरिज़न आता है कि बाकियों की लाइफ़ तो ऐसी नहीं है, मेरी लाइफ़ ऐसी क्यों है? नहीं, इतना नहीं आता। और खुद पे बेचारापन तो नहीं तारी करती? कभी खुद पे तरस आया हो? यही आपकी कामयाबी का राज़ है कि आप बेचारापन नहीं तारी करती। कभी-कभी मेरे दिन इतने अच्छे गुजरते हैं कि मैं बहुत सैटिस्फाई होती हूँ। तो कभी-कभी वो जो सैटिस्फैक्शन है वो खत्म हो जाती है। और उसकी रीज़न क्या होती है? क्या फ्यूचर को ज़्यादा सोचती हैं या फिर जो हालात चल रहे हैं, घर का जो माहौल है? अगर मैं फ्यूचर सोचती तो मुझे लगता है कि मैं अपने बहन-भाइयों का भी ना सोचती, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। जब जी, मम्मी की जी। डेथ हुई है, तो मैं तो यहाँ से निकल चुकी होती। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हालात हैं ये ज़्यादा हैं। यानी निकलना इतना मुश्किल नहीं था, बस वो बहना। मैंने खुद और ये चूज़ किया है। ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह चीज़ें। इवन मुझे कहा भी था, फैमिली में से भी कहा था कि जिनके लिए तुम इतना कर रही हो ना, ये बहन-भाइयों ने कल को तुम्हें पूछना नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बस अम्मी ने कहा तो मैंने पूरा करना है। माशाल्लाह, अच्छी सोच है। आप कौन-सा रिटर्न के लिए कर रही हैं? मैं आप बिल्कुल अपना भी ऐसा फ़रीज़ा मैं निभा रही बिल्कुल हैं। भी ऐसा ना करती, मैं बहुत सेल्फिश हुआ करती थी। लेकिन अम्मी की जब डेथ हुई है तो उससे कुछ 2-4 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि अपने बहन-भाइयों को अपने बाबा पे मत छोड़ना, इनको खुद सेटल करना। ये बहुत बड़े लफ्ज़ थे। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देंगे। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। कभी आप हिम्मत हारती हैं? हाँ, बहुत जब हिम्मत हारती हूँ तभी रोना आता है। और आपको पता है आपके इमोशंस जो हैं वो अंदर ही रहेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी को परेशान करेंगे, और अगर वो निकलेंगे किसी अब दूसरे की बंदे को अगर ज़िंदगी। ना निकालना आता हो तो वो क्या करे?
हाँ, अगर एलेक्सिथाइमिया हो जाए तो फिर तो इंसान को पता ही नहीं होता। उसे लगता है कि कोई मसला नहीं, जैसे कंप्रोमाइज़ चल रहा है। दूसरे को देख के, ज़िंदगी देख के हो रहा होता है कि इसकी ज़िंदगी में इतना ये, क्योंकि जो हमारे जी, जी। शुरू-शुरू में मुझे होता था, मतलब जब अम्मी की डेथ हुई है ना, तो तब स्टार्टिंग में मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया था कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कोई अकेली ऐसी इंसान तो नहीं हूँ जिसकी माँ की डेथ हुई है, और भी लोगों के जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल भी, वो उनको भी तो अल्लाह ताला पाल ही देता है ना। तब मुझे काफ़ी फ़ील होता था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो कम हो गया। अब भी होता है, कभी-कभी मुझे काफ़ी गुस्सा आता होता है, फिर मैं कहती होती हूँ कि इतनी लंबी आज़माइश क्यों है? तो जब रो लेती हूँ फिर सुकून आ जाता है, फिर कहती हूँ कोई बात नहीं, जैसे वो राज़ी है वैसे मैं राज़ी हूँ। कौन? अल्लाह ताला? अल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। एक हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन इंसान पे इतनी मुसीबतें आती हैं कि वो बेचारा चला जाता है दुनिया से, मुसीबतों की वजह से। और जब वो चला जाता है तो अल्लाह ताला उसको फिर वो दर्जे भी देता है जो कोई अमाल की बेस पे भी शायद ना ले सके। इस तरह की और भी हदीसें हैं। कुछ लोग मुसीबतों, दोनों तरह की आजमाइश है, पैसा रुपया और अच्छे हालात, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। ये इंसान को गाफिल कर देती है। और गुर्बत और बुरे हालात और ट्रॉमेटिक लाइफ इंसिडेंट्स, ये भी एक आजमाइश है। अल्लाह ताला से आजमाइश तो नहीं मांगनी चाहिए, दुनिया और आखिरत की खैर और भलाई मांगनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें ज़िंदगी में पेश आ रही होती हैं, उनको हैंडल करने के लिए कोई स्किल्स आनी चाहिए। जैसे कोई, आप साइकोथेरेपिस्ट के पास आई हैं, आपकी कोई फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सकें। कभी आपने ज़िंदगी में प्लान बी भी रखा है? किस किस्म का? किसी भी किस्म का, अगर ये चीज़ ना हुई तो मैं ये अपना लूँगी, ये चीज़ अपना लूँगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ट्रॉमा में होते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक बुरी लड़की बन जाऊँगी। लिटरली उनके लफ्ज़ ही ये होते हैं कि मैं फ़लाँ जगह चली जाऊँगी। असल में वो बदला ले रहे होते हैं। मेरी एक ये अब अगर मैं तो अपनी पूरी लड़की बन जाऊँगी तो फिर आखिरत में जाकर तो मैंने कढ़ाई में ही तली जाना है। बेशक ऐसा ही है, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। तो प्लान बी आपका कभी ऐसा नहीं रहा। नहीं, इस तरह का नहीं रहा। तो बाकी पॉज़ि शादी ब्याह वाला तो होना चाहिए ना? वो तो मैं आपसे कह तो रही हूँ, मैंने कई दफ़ा इस चीज़ के बारे में सोचा कि बस मैं शादी करवा के जाऊँ यहाँ से। लेकिन फिर जब बच्चों का देखती हूँ तो हट जाती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह बच्चे भी खुद कफ़ील हो रहे हैं, और मामा की नसीहत भी तो है ना एक, कि इनको बाबा बस पे ना उसी छोड़ो। वजह से मैं रुक जाती हूँ। तो अच्छी बात है, लेकिन ये रुकना कब तक चलेगा? आपको अपनी बस 1 बेहतरी साल में, और। वेरी गुड, वेरी गुड, ये है ना प्लान। तो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, और अगले जो लोग आएँगे उनके हवाले से भी आपको थोड़ा-सा अवेयर पहले रहना तो मैं होगा। शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी, लेकिन अब जो है मैं सोचती हूँ। अच्छी बात है, और मैंने 1-2 मतलब जो मेरे जानने वाले हैं, जैसे मेरी चच्ची हैं, मैंने उनसे कहा हुआ है। वेरी गुड। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं बाबा पे मुझे बिल्कुल भी कोई ट्रस्ट नहीं है, ना ही उनके मतलब जो वो रिश्ता लेके आएँगे वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। हुँ, तो मेरा 1 या डेढ़ साल, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में है, तो जैसे ही उसकी सेकंड ईयर क्लियर हो गई तो बस उतना टाइम। और ये पता है बच्चों को बाकी? हाँ, वो तो प्लानिंग कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। एक दिन मैं ऐसे ही, मेरा सर दर्द कर रहा था तो मैं लेटी हुई थी, वो प्लानिंग कर रहे थे, हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना है। अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करें, और कोई ढंग का लड़का आपकी ज़िंदगी में आए जो आपकी ज़िंदगी को पुरसकून कर सके और आपके जो अब ये तो अल्लाह फ़राइज़ जानते हैं। हैं। जी? अब ये तो अल्लाह जानते हैं, नहीं तो हम खुद उसको ढंग का बना देंगे। लेकिन दुआ तो करनी चाहिए ना, दुआ तो करनी चाहिए। अच्छे कहाँ मिलते हैं लोग, तो फिर क्या कोई बुरा सा ढूँढेंगे? उसको कूट-कूट के सीधा कर लेंगे। हाँ, ये भी एक प्लान है कि अपने रंग में रंगना दूसरे को। लेकिन थोड़ा-सा ऐसा ढूँढिएगा जो जल्दी जिस पे रंग चढ़ जाए आपका। ये ना हो कि पहले ही पक्के रंग ना चुन लूँ। नहीं, कुछ भी हो मैं चढ़ा लूँगी। इंशाल्लाह, ये अज़म होना चाहिए। आप कोई पैगाम देना चाहें दुनिया को, लोगों को, पेरेंट्स को, लड़कियों को स्पेशली? मैं यही कहूँगी कि शऊर की बहुत कमी है। बंदे को पता ही नहीं होता कि मेरे आस-पास क्या हो रहा है या मैं खुद क्या कर रहा हूँ। हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं, और जो दूसरे करते हैं उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। और हमें इवन ये नहीं पता होता कि वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा क्यों है? क्योंकि एक बंदा उसको किसी और तरह से जानता है, दूसरा किसी और तरह से जानता है। बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं कि भई हर किसी के मुँह पे हमारी एक अलग कहानी होती है। बिल्कुल। तो उस चीज़ के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। तो बस ये कि जी वो अच्छा है तो मैंने भी उसकी तरह करना है, मैं भी उसकी तरह करूँगा तो कूल बन जाऊँगा, पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, ये सब कुछ इस तरह अच्छा, फ्यूचर में कैसी माँ बनना पसंद करेंगी? का। बच्चों को सीधा करके। मार पिटाई से सीधा करने वाली, या नहीं, पहले तो उनको आराम से समझाऊँगी, नहीं समझ आएगी तो फिर ज़ाहिर है मार तो लगानी पड़ेगी। कितनी उम्र तक मार लगानी ज़रूरी है या लगानी चाहिए? जब आपको ये लगे कि आपका बच्चा जो है वो इस गलती से सबक नहीं सीख रहा बल्कि और गलत कर रहा है। ज़ाहिर है, जो आग में जा रहा हो तो उसे आग से बचाने के लिए चाहे उसे थप्पड़ मारना पड़े तो मारना तो पड़ेगा। आग ज़्यादा अच्छी है या थप्पड़? तो जो
चीज़ बड़ी है उसके लिए, उससे बचाने के लिए छोटी चीज़ करना कोई हर्ज नहीं है। मेरे अंदर ना ये चीज़ डेवलप हो गई थी कि मैं ना बात समझाने के लिए शाउट करती थी, मतलब ऊंचा बोलती थी, लेकिन मैंने अभी अभी इसको काफ़ी कम किया, लेकिन ये कम नहीं हो रहे। आप ना कोई चैनल ढूँढना है, पता क्या है? वो आपके जो इमोशंस हैं ना, अलेक्ज़िथाइमिया के बायस वो कन्वर्ट होके किसी और चीज़ में सप्रेस हो जाते हैं। फिर उसको निकालने के लिए कुछ तो होना चाहिए। मसलन आप जॉब पे जाते हैं, घर आते हैं, वही खाना बनाना और उनकी देखभाल करना सबकी। मैं जॉब पे जाती हूँ जब हुँ। मैं गैरिजन में थी तो तब मैं बहुत पोलाइट सी थी, तब नहीं थी। जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ पे फेमस होती कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। जिस क्या क्लास में जिस क्लास में मैं जाती हूँ बच्चे खामोश होकर बैठ जाते हैं। तो ये आपका इमेज जो है आप इसको जारी रखना चाहेंगी? आपको पसंद है अपना ऐसा इमेज? अगर तो मैं कहूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में तो हाँ वाकई रखना चाहूँगी। तो क्योंकि ये है कि मुझे ना शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले तो मैं खुद शोर करती थी, लेकिन अब मुझे शोर अच्छा नहीं लगता। घर में भी कर रहे हो ना, मैं खाना बना रही होती थी, अक्सर ऐसा होता था। अब तो वो मेरे भाई काफ़ी समझदार हो गए हैं, तो वो ट्विन्स हैं, तो वो ना आपस में उनका खेल ही ऐसा होता था कि वो लड़ाई वाला, वो जैसे बॉक्सिंग वगैरह होती है। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं खाना बना रही थी और मैं बेलन से उनको मार के आती थी। अल्लाह अल्लाह! मैं अच्छा, जब मैं जब मारती हूँ मैं नहीं देखती कहाँ लग उसकी रही। उसकी वजह है, उसकी वजह है कि इतने जो आपने ज़िंदगी में नेगेटिव इमोशंस हैं ना, वो आपने संभाल संभाल के रखे हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा कभी कभी आउटलेट होता रहा है, मारकटाई की सूरत में, शाउट करने की सूरत में, लेकिन वो प्रॉपर इजहार नहीं है। जख्म कुछ और है और वो निकल किसी और तरह से रहा है। तो फिर अंदर कोई असर भी छोड़, तेजाबियत अंदर छोड़ जाता है, जहरीलापन अंदर छोड़ जाता है। वो टॉक्सिसिटी जो आपने अपने अंदर जमा की है, वो मंथ में 2 दफ़ा, मंथ में 1 दफ़ा, वो कभी ना कभी निकलनी होती है, लेकिन वो प्रो सोशल और एक्सेप्टेबल वे में नहीं निकलनी होती। ये आप याद रखें। तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी ये जितनी भी एंग्जाइटीज़ होती हैं, ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है, इनको पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है। कोई स्किल सीख के, कोई आर्टिकल लिख के, कोई ऐसे वीडियोग्राफी करके, ताकि लोगों को शऊर दे सकूं। तो हमेशा कोई चैनल रखते हैं जो आपके इमोशंस को निकालने के काम आए, आपका आउटलेट ऑफ इमोशंस होता है। अगर वो इमोशंस अंदर ही रहे, अच्छे भी, नागवार भी, वो सारे मिक्स अप होके एक फालूदा सा बन जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। तो आप कोई ऐसा सर्कल ढूंढें, कोई ऐसा मकसद ढूंढें शादी ब्याह के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का, कि जो सिर्फ आपके नाम के साथ एसोसिएट हो और आपका काम हो। आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? मसलन आप पढ़ाते हैं, टीचिंग में एक बच्चे को आप बहुत कुछ दे सकते हैं। एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी के लिए वो तसव्वुर रह जाएगा। और अगर आपने वो करनानी चड़ेल वाला तसव्वुर बच्चे में अपना डाल दिया, तो वो रहेगा। और अगर आपने बच्चे में वो हौसला डाल दिया कि बच्चा, आपको पता है बच्चे को कैसे आप रन कर सकती हैं, तो आप अपना 100% दूसरी तरफ भी दे सकती हैं। एक है कि आप इजीली अपनी जॉब को अच्छा रखने के लिए बच्चों को सख्ती करके होमवर्क भी पूरा हो नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक है कि आप सबसे हट के बच्चों को कुछ ऐसा दे दें जो बच्चा कहीं और से सीख ही ना सके, स्ट्रिक्टनेस ये है, अकॉर्डिंग टू एज। मैं आपको बताती हूँ ना, स्ट्रिक्टनेस ये है कि मैंने उनको कभी मारा नहीं है। बस रोग है ना आपका, बस मैंने खामोशी रोग वो होती है। कहती टीचर मुझे कहती होती है तुम तो बस देख दो बच्चों को तो वो खामोश हो जाते हैं। अच्छा, ये वाली बात अच्छी है, ये पर्सनैलिटी ऐसी होना अच्छी बात है। बजाय मारने के बंदा ऐसा बन जाए कि मैंने एक दफ़ा मारा, नाम ही काफ़ी हो। मेरा स्टूडेंट था, उसका नाम अब्दुल मनान ही था। इसीलिए फिर आपने मेरा ख्याल है ज़्यादा उसको मारा होगा। नहीं, आप मेरे माइंड में नहीं थे। मैंने उसको मारा तो वो उसका जो हेयर कट था ना, वो जो काफ़ी ट्रेंड में था, तो मैंने ऐसे उसके थप्पड़ लगाया तो मेरी फिंगर्स दर्द करने लग गई। बाल आपके चुभ गए उसके? यहाँ पे लगाया था। तो उससे पहले भी मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं लगाया, उसके बाद भी नहीं लगाया। मैंने कहा अब तो मैंने बिल्कुल नहीं लगाना। यानी थप्पड़ नहीं मैं लगाती होती, ठीक है, अच्छी बस बात उनको है, वैसे सबक डराती हूँ, आपने लेकिन सीख मैं लिया। उनको पनिशमेंट देती हूँ। ये सही है, पनिशमेंट भी कोई ऐसे जानलेवा नहीं होनी चाहिए। वो मैं आपको कल का बता रहा हूँ ना, कल वो बच्ची आई 18 साल की, वो सिलाई स्कूल में जाती है, गाँव में रहती। सिलाई स्कूल की जो टीचर हैं, उन्होंने उसको एक टांग पे खड़ा रखना और उनके सर पे वो मारना छड़ी से। और वो मुझे अपने जख्म दिखा रही सर के, और वो कह रही कि टीचर कहती थी घर जाके बताया ना तो मैं तुम्हें और मारूंगी, लिहाजा घर बताती नहीं, वो आके मुझे बता रही। तो ऐसे जालिम नहीं टीचर नहीं, नहीं इस बनना। तरह के नहीं है। तो आप जानते हो, तो मैंने उनसे डिस्कस करना होता है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अलग पनिश देती होती हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं इनको ऑफ टाइम में खड़ा रखना चाहती हूँ। तो कहते हैं हाँ रखें। मैंने कहा मैंने सबके सामने खड़ा करना है। कहते एग्जैक्टली, ठीक है करें। एम्बैरसिंग मोमेंट उनके लिए बने, ठीक। लेकिन इतना भी नहीं कि उनकी इज्जत नफ्स मजरूह हो जाए। नहीं, ठीक फिर है, वो क्योंकि उनको पता होता है ना कि हम कोलेक्टिवली, हाँ, एम्बेरस हो रहे हैं, तो फिर नहीं मैम आज आगे से नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैंने कहा एग्जैक्टली। फिर आपने इतने टाइम्स को लेके लेके आना है। अच्छा, कभी आपने बच्चे की साइकी को अंडरस्टैंड किया है कि उसके घर के हालात क्या होंगे? हो सकता है वो बेचारा घर के हालात की वजह से होमवर्क ना कर पाता हो। मैं आपको बताती हूँ, जो जिस बच्चे का मैं नाम ले रही थी अब्दुल मनान, उसको मैंने घर पे भी पढ़ाया हुआ है। तो जब जहाँ से मुझे समझ आई कि बच्चे की साइकी को किस तरह से लेना चाहिए, अब वो एक ही एक बच्चा है,
तो वालिद उसके जो होते हैं वो काम पे होते हैं, यहाँ उनका कुछ शेयर वगैरह है। वालदा उसकी जो है ना वो काफ़ी उसको लेती हैं मतलब प्यार से, क्योंकि एक ही है शायद इस वजह से करते हैं। उसको उन्होंने इतना लाडला रखा हुआ, इतना बिगाड़ा हुआ है कि उसको वो पढ़ने की तरफ आने ही नहीं देते। एक साइड पे ये भी चाहते हैं हमारा बच्चा टॉप करे, ये बहुत दूसरी बड़ा। साइड पे उसको आईपैड टैबलेट वगैरह ये सब कुछ, और उस बच्चे को ऐसी ऐसी गालियां आती हैं ना इतनी अतरंगी सी कि बस अल्लाह माफ़ करे। मैंने उनको जब उसने पहली दफ़ा मेरे पास ऐसा किया ना, मैंने उनकी वालदा को बताया, मैंने कहा इसने आज ये वाली गाली दी है जो मेरे भाइयों को नहीं आती। कहती कि नहीं हमारे घर में तो कोई नहीं देता, यहीं से कहीं से सीखी होगी। मैंने कहा मेरे भाई बाहर हैं, आप उनको बुला के पूछ सकती हैं कि उनको इस गाली का पता है कि नहीं। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने उसको काम देना ना कि ये तुमने घर से करके आना है, ये तुम्हारा ट्यूशन वर्क है, उसका कभी कंप्लीट नहीं होता था। उसे एवरी टाइम उसे ये पता होना फ्री फायर कैसे खेलनी है, इवन मुझे उन वीडियो गेम्स के नाम नहीं पता थे, ये कैसे करना है वो कैसे करना है, और वो हर सब्जेक्ट में नील है, उसको पढ़ने की तरफ वो आने ही नहीं अब देते। इसमें सरासर उसके पेरेंट्स का कसूर है। जी बिल्कुल है। वो अगर कोई टीचर कहेगी तो पेरेंट फौरन ही करेंगे आपका स्कूल गलत, आपके टीचर गलत, ये हो। ये ऐसा हुआ है तो ना। फिर बच्चे को पता चल जाएगा मुझे सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है, वो उसका नजायज फायदा लेगा। बच्चा बच्चा है, उसको पता ही नहीं है मेरा मुस्तकबिल क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने प्रिंसिपल से बात करके ना उसको एक्स्ट्रा वर्क देना शुरू किया कि आप अगर दूसरों ने एक दफ़ा लिखना है तो आपने 5 दफ़ा लिखना है। उसकी राइटिंग का इशू था, वो 2 दिन उसने लिखा है और तीसरे दिन उसकी माँ ने कहा इसकी राइटिंग का तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप लिखवा क्यों रहे हैं। यानी लिखवाएं ना, मेरे बच्चे को बस आए तो फूलों की तरह रखें बस और फूलों की जी। तरह भेज दें। अच्छा फिर ठीक है, फिर इसलाह नहीं चाहते ऐसे पेरेंट्स तो फिर बिना इसलाह के देखिए रखें। हम अगर यही बात करें स्कूल की, हमारे पास बच्चा मुश्किल से 5 से 6 घंटे है, उसमें भी अगर एक दो क्लास में 30 बच्चे, हम कितना टाइम दे सकते जी जी हैं। जी, घर में इतना असर तो टाइम ज़रा हो है। गया, वहां से कोई एफर्ट नहीं है। ये भी अच्छा मैसेज है कि लोग इस चीज़ को नहीं नोट करते, जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो इस कदर अहम होता है। अब मैं आपको अपने भाइयों की बात बताती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। किस सेंस में? मोबाइल उन्होंने यूज़ करना है जस्ट 2 घंटे, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे मोबाइल यूज़ करना है, और वो वाले जो 2 घंटे हैं वो मुझे और मेरे पापा दोनों को खटकते हैं। हालांकि ये ठीक है, जी ठीक है, इतना ज़्यादा तो क्योंकि ठीक है टीवी क्योंकि नहीं देखते हमारे घर। टीवी हाँ, हमारा यूँ सारा दिन चलता रहता है, न्यूज़ लगी होती है, इंटरेस्ट ही नहीं लेकिन होगा हम ना। में से किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है टीवी देखने का। तो हमारा इंटरेस्ट होता था जब समर वेकेशन थी तो सुबह हम ना कार्टून देखते होते थे नाश्ता करते हुए, बस ये चीज़। जी। तो अभी भी हमारा वो कार्टून वाला है, जब छुट्टियां थी तो तब था। उन्होंने सुबह स्कूल जाना है, वहां से 2:30 बजे आना है, हम लोग मैं और मेरी बहन जो 3 बजे जाते हैं अकेडमी, हमारे साथ ही वो चले जाते हैं। शाम को आके 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए मैक्सिमम, इतना, इससे ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना उन्होंने। ठीक है, अच्छी हैबिट्स हैं, लेकिन आपने कैसे मैनेज किया उनको, अपने कंट्रोल में कैसे लिया? ये शुरू ट्रिक से भी मेरे शेयर कंट्रोल करें। में है, पता नहीं कैसे। वो आपका अदब और एहतराम भी करते हैं या अदब एहतराम बिल्कुल करते कभी हैं, उनका जब अंदर जब का? नहीं करते हैं तो तब फिर एक नज़र खाकी होती है। ठीक है, ट्विंस है यानी ना, तो ट्विंस हाँ, में जो है, तो वो जैसे हम कहते होते हैं ना कि थोड़ा सा, मतलब ना समझ में तो मैं नहीं कहूँगी, वैसे उसका उसका दिमाग भी मोटा है। यानी थोड़ा स्लो है, तो इंस्ट्रक्शंस देने में स्लो होगा नहीं नहीं, या जब थोड़ा। बगैर सोचे बोलने वाला जो होता है, अच्छा, आउटस्पोकन है। आउटस्पोकन है। तो उसने चीज़ों को जैसे हम एक, अब छोटा जो है वो चीज़ों को बहुत गहराई से देखता है, वो समझता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अच्छा मैंने ऐसे बोलना है, ये करना है, ऐसे। उसने ये नहीं देखना, बगैर सोचे उसने बोलना शुरू कर देना है। और जैसे गुस्से का तेज है, ये चीज़ भी है जी, उसमें। तो वो अक्सर गुस्से करवाता रहता है, इंसल्ट करवाता रहता है। फिर पढ़ती यानी तो उसका फिर, कसूर है आपका नहीं। हाँ नहीं। अब उसको समझाना तो है ना। कभी कभी फिर मैं पोलाइटली समझाती हूँ, अगर फिर पोलाइटली ना समझे तो फिर दूसरा तरीका आजमा लेती हूँ। पता क्या है, पोलाइटली समझा के ना बच्चे पे बर्डन डाल देना चाहिए, आपकी पोलाइटनेस का बच्चे पे बर्डन हो। यानी बच्चा काम इसलिए करे कि ये मेरे से जो रिस्पेक्टेबल मेरी बहना है या मेरी टीचर है, ये कहीं मेरे से मैं इसकी गुड बुक से निकल ना जाऊँ, बच्चे को ये लगा रहे। अच्छा वो दोनों है ना, उन्होंने मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं की, अभी तक नहीं की। तो जो मेरी बहन है ना वो कर लेती है। असल में उनकी आपस में बॉन्डिंग और है, आप उनके लिए मदर फिगर की तरह है। अम्मी तो जब थी ना तो बाबा बाहर होते थे, तो मैं कॉलेज थी, इन्होंने मुझसे पहले आ जाना, तो इन्होंने आगे जो भी वो खलारा वगैरह डालते हैं तो इन्होंने कहना जल्दी से आइए। तो वो तब से मेरा रोब अच्छी बना बात हुआ है। है। अम्मी ने कभी नहीं मारा, हमें से किसी को कभी नहीं नहीं, आप ही होने का इतना मारा। सा रोब तो होना चाहिए। लेकिन मैंने इनको शुरू से फैटियाँ लगाई हुई हैं, अब तो वो बड़े हैं, मेरे हाथ नहीं आते। एक एक चीज़ ये भी है, वो मेरे आगे बैठ के मार खाते हैं। खुद हाँ जी, मतलब रिस्पेक्ट में अगर मैं मारने लगूँ ना वो कभी नहीं भागेंगे। वो आपका डर ही इतना ज्यादा है कि इस ये अप्रोच में रहना है जब ये मार दी। हमारे हमारा जो खानदान है ना, अल्लाह माफ़ करे उससे, सो मैं, मेरा शुरू से ये था कि मैंने अपने भाइयों को उस चीज़ पे नहीं जाने देना। ये सही है, ठीक है, ये भी सही है कि दूसरी चीज़ भी मुझे ये ले आती है कि जब हम लोग वहाँ से आए थे, मैं ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं गाँव से आए हुए, तो पहले भी काफ़ी था, लेकिन पहले मैंने कभी चीज़ों को बॉदर नहीं किया था, मतलब ददियाल की तरफ से, फूफो लोगों की तरफ से ज़्यादा था। अम्मी की डेथ के बाद जो है वो ये चीज़ ज़्यादा फील हुई, तो उन्होंने कहना कि अब हम देखेंगे ना, अब ये बच्चे पढ़ाने के लिए गई थी, क्या होता है, ये होता है। हमारा गाँव काफ़ी बैकवर्ड है, वहाँ पे बॉयज़ का स्कूल जो है वो प्राइमरी है गवर्नमेंट, और उसके भी कोई हालात नहीं है, तो घंटा डेढ़ लगता है गोजरा जाने में। लेकिन ये है कि आप की वालदा की वो मेहनत रंग ले आई, आप पढ़ गए हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं दूसरे भी।
तो अब शरीका जो है वो इससे जलता नहीं है? बहुत। इवन पता उनको बाद तब चला जब अम्मी की डेथ हुई है, तो कुप्पू फिर यहाँ पर ही, तो तब उन्हें पता चला। पहले उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम जो है वो, मैं हूँ या मेरी बहन है, हम अकेले ही बाहर अंदर जो है वो जाती हैं। या अब हमने ये होता है हमारा कि हम 8 बजे, कभी कभी 8 भी बज जाते हैं घर जाते। तो ये भी उन्हें नहीं पता था। जब उन्हें ये पता चला फिर भी कुछ बातें सुनने को आई। सो जब भी कुछ नया होता है कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन हालात वाक़यात इंसान को अपनी उम्र से ज़्यादा सियाना और समझदार कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो ये तो फ़ायदा मिलता है। ये दूसरे जो हैं वो जिन दिनों में दूसरे मेहनत नहीं कर रहे होते, बिगड़ रहे होते हैं, ये ट्रॉमा वाले जो हैं उन दिनों में मेहनत कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं, होती मुझे हैं। इतना पता है कि मैं बिगड़ी भी हूँ, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा संभल भी गई हूँ। अल्लाह ताला ने मतलब सँभाल लिया, वरना मतलब बंदा तो मैंने दोनों काम किए हैं। हुँ, तो सीख लिया ना, सीख मिल गई है, नसीहत मिल गई है। एक चीज़ जो है वो मुझे सही नहीं लगती जैसे कि वो वाली मैच्योरिटी जो मेरे अंदर आई थी बीएस के बाद, बीएस के थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के बाद, उसके अंदर अभी से है। सो मैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। एक चीज़ एक साइड से ठीक है, लेकिन उसका अभी जो है वो टीनेज में है, बचपना मैं कहती हूँ उसका ना जाए। तो लेकिन वो उस चीज़ पे नहीं आती, मतलब वो उसी मैच्योरिटी लेवल पे है। अच्छा, इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि वो किसके सर पे याशी करे? एक बहना ही है ना, बहना के सर पे। बहना खुद चाह रही है कि ये अपने इन जो फ़ेज़ को अच्छे से गुज़ारे, लेकिन वो ज़्यादा मैच्योर और समझदार है। हो सकता है उसकी आँखों ने जो देखा है, जो उसके दिल ने, उसको ज़हन ने मैच्योर करने महसूस में भी किया, मेरा हाथ है, मैं ये भी कहूँगी। तो एक साथ आपको मिल गया है, लेकिन आपने उसका सुकून तो नहीं छीन लिया कि नहीं, जो चीज़ मैं यही कोशिश करती हूँ कि उसकी वो जो चीज़ है ना, वो फ्रीडम है, वो ना ख़त्म हो। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश है कि ऐज के अकॉर्डिंग उसको हालात वाक़यात की समझ हो। मैं अक्सर इस चीज़ पे बात करते रहते हैं ना, तो मैं उससे कहती होती हूँ, मैंने कहा ये तुम्हारा जो मैच्योरिटी लेवल है ना, ये ठीक है, बंदे को समझ होनी चाहिए, लेकिन इंसान को अपना बचपना खत्म नहीं करना चाहिए। तुम्हारी अभी एज एंजॉय करने की है, चिल करने की है। तो वो आगे से कहती है कि ऐसे जब हालात हो तो बंदा कैसे चिल करे। कहती है वो, अब खुद ये कहती है, कहती बंदा जब छोटी उम्र में इतना सब कुछ सीख ले तो फिर वो क्या करे। सही कहती है वो, लेकिन ये है कि उसको फिर भी इस कठिन हालात में आपने उसको एक महसूस करवाना है। एक क्या कहते हैं, महफूज़ है, दुनिया महफूज़ जगह है। तो ये आपने उसे महसूस करवाना है ताकि वो एन्जॉय कर सके, अपने कंफर्ट ज़ोन में ना चली जाए या बिल्कुल ही ऐसे ना रहना शुरू कर दे कि जैसे हमेशा वो खतरा ही है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। माशाल्लाह। जितनी मैं हूँ मुझसे डबल है। हालाँकि मैं 25 की एज में हूँ, लेकिन वो 16-17 की एज में भी मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ज़बरदस्त। तो हाइपर वैसे एक जो उसका बात है जो मुझे गलत लगती है, गुस्से की भी उतनी ही तेज़ है वो। हो सकता है कि वो गुस्सा उसको बाहर निकलने में करना पड़ता हो। नहीं, ये बात नहीं है। वो बचपन से गुस्से की तेज़ है। उसको छोटे होते एक से ही। डिस्टॉर्टेड बचपन मिला है ना, जिसमें उसके वालदा साथ अब शायद इस वाक़ये का उसके साथ कुछ हो, वो थी कोई 3-4 साल की। तो मेरे अब ये अब वाला नहीं है, अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे करते हैं, पहले जो है वो बच्चों के साथ बड़े वो फ्रेंडली होके उनको इस तरह की ट्रिक्स सिखाएँगे, बाद में जब वो उन्हीं के साथ अप्लाई करेंगे तो उनको बुरा लगता है। पापा उसको ना मुँह चिढ़ा रहे थे, उसने भी आगे से चिढ़ाया। तो पहले इन्होंने, मतलब कुछ दिन पहले की बात है, जब उसने दोबारा से किया तो पापा ने ना उसको मारा, ऐसे जूता फेंका। अब पता नहीं लगा था कि नहीं लगा था, ये नहीं मुझे याद। तो वो नाराज़ हो गई। वो कम से कम 4-5 साल बाबा के साथ बोली नहीं थी। उसने अब्बू तक नहीं कहा था। वो कह मेरे भाई थे ना, इनको हम कहते होते थे निक्कू वड्डू। तो इसने कहना निक्कू वड्डू था अब्बू, खुद बाबा नहीं कहना। हाँ, यानी डायरेक्टली अपने बाबा को बाबा नहीं बाबा कहना, नहीं निक्कू कहना। वड्डू दा अबू। हाँ, मतलब ऐसे कहना। तो वो तब थी शायद 3.5 या 4 साल की थी। 8 साल की उम्र तक वो नहीं बोली। अब ये देखें, ये एक ट्रॉमा है और हम क्या जाने कि इस दौरान में उसके साथ कोई ऐसे बुरे हालात पेश आए हों या उसको अकेला जूता ही ना मारा गया हो, बल्कि घूरा गया हो या डाँटा गया बिल्कुल हो पूरा डाँटा या गई। कोई। ये तो सब मैंने देखा है ना, हाँ जब जी। उन्होंने ऐसे किया है ना तो फिर वो भाग गई। तो मैं उससे कुछ फासले पे थी, तो मैंने फिर जाकर ना उसको साथ, हम पुप्पो के घर गए हुए थे। तो मैंने उसको पकड़ के ना उँगली लगा लिया, हम फिर बाहर मतलब शॉप पे कोई चीज़ वगैरह लेने चले गए। तो उसके बाद ये भी है कि वो काफ़ी अर्सा मेरे ना ननिहाल में रही है, क्योंकि भाई ट्विन्स थे तो मम्मी से संभाला नहीं जाता था, वो भी छोटी थी। तो खाला के साथ काफ़ी बॉन्डिंग थी उसकी। मामी मेरी थी, उसके जी। साथ बड़ी बॉन्डिंग थी। वहाँ वहीं पे मेरा कज़न था, वो भी भाइयों का एज फैलो ही है। तो उसके साथ उसकी बहुत बॉन्डिंग थी। तो वहाँ पे वो काफ़ी टाइम रही। फिर जब उसे स्कूल में एडमिट करवाया तो मेरे साथ स्कूल जाती रही है। तब भी अब्बू के साथ बिहेवियर उसका कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब्बू नहीं कहती थी वो। 2 क्लास में जब वो हुई है तब उसने अब्बू कहना शुरू किया है। तो वो भी इस तरह से कि अब पता नहीं इस चीज़ में सच्चाई है कि नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ पे यकीन है, मैं तावीज़ वगैरह पे यकीन नहीं रखती। तो अब्बू थे और अम्मी थी और साथ खाला थी, ये एक वो हैं सैयद शाह है कोई, उनके पास लेके गए मेरे ननिहाल के गाँव में कि ये मुझे अब्बू नहीं कहती, इसे कोई दम वगैरह करे। सो उन्होंने तावीज़ करके दिया। अब पता नहीं वो वाक़ई था या क्या था। तो बस वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और एडजस्टमेंट इश्यूज़ थे तो क्योंकि तब छोटी एज से में। उसने ना कहना शुरू किया, लेकिन इतना नॉर्मल बिहेवियर उसने नहीं किया। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में हुई, तब मैं 9th में थी। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में हुई हूँ तो तब इसने कहा कि
इसने कभी अब्बू से कोई चीज़ नहीं मांगी थी, तो इसने कहा कि अब्बू मुझे टैब भेजें। ये आई थिंक सो 4 क्लास में थी या 3 में 4 में ही थी। तो अब्बू ने फिर टैब भेजा, तो खैर यूज़ तो मैं ही करती थी लेकिन इसके नाम पे आया, तो तब इसका बिहेवियर नॉर्मल हुआ था। और अब उसका अपने अब्बू के बारे में क्या राय है, या अब्बू उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अम्मी और अब्बू के जो भी आपस में क्लैशेस होते थे ना, जिस बात को मैं कहती हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर क्लैश है तो बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो एग्जैक्टली। उनका एक अलग टाइम है, जो भी जी है जी। वो सेपरेट हो, बच्चों को ना पता हो, चाहे बच्चे किस एज में भी हों। बिल्कुल। तो लेकिन इस चीज़ में ये भी आ जाता है कि अगर इंसान को थोड़ा सा शाऊर हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो शायद वैसा ना करे, बिल्कुल। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इतना पता नहीं है, तो वो इस चीज़ को अवॉइड नहीं करेगा, वो बच्चों के सामने जो कुछ भी है बस वही है। तो ये बात है। मैं बीएस में थी, सेकंड थर्ड सेमेस्टर था, यही था कोई। तो अम्मी और अब्बू की काफ़ी लड़ाई हुई थी। अब मुझे ये भी नहीं पता बात कौन सी है, कुछ था ऐसा। तो तब अब्बू काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो गए थे, इस कदर हाइपर हो गए थे कि वो अपनी अम्मी के पास ही बैठी हुई थी, और मतलब अम्मी भी रो रही थी, और तो इन्हें हमने यहाँ नहीं रहना, मतलब चलो यहाँ से, रात का टाइम था कुछ। तो अब्बू जो है ना, वो भी अब आगे से बोल रही है, क्योंकि वो उसमें गुस्सा इतना है कि वो बात को बर्दाश्त ही नहीं करती। तो अब्बू उठ के तो मारने के लिए आगे हुए। तो फिर आगे मैंने होके ना, तो मैंने कहा नहीं, आप बैठ जाए आराम से। तब मैंने पहली दफ़ा ऐसा किया था कि मैंने अम्मी को डिफेंड किया था। तो मैंने कहा नहीं, जाना नहीं है यहाँ से, आप बैठें। तो आई डोंट नो कैसे, तब मैं नहीं रोई, दोनों रो रहे। तो पहले बिहेवियर नॉर्मल था, लेकिन तब के बाद थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हो गया था। वो अवॉइड करती थी मुझे मुझसे बात ना करनी पड़े। छोटी उम्र में ज़्यादा समझदारी आ जाती है जब वालिदैन के क्लैशेस जो हैं वो हमारे सामने ही पेश आ रहे हों, तो ये सही नहीं है। ये बेडरूम में ही होना चाहिए और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आखिर पे आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी व्यूअर्स को और ऑडियंस को, तो आप दे सकते हैं। यही कहूँगी कि हमारा जो रिश्ता होता है ना, हमारी फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली है, अगर हम बहन भाई हैं या मियाँ बीवी हैं या बाप बेटा या माँ बेटी कुछ भी है, सो हर रिश्ते का अपना टाइम है, अपनी फेज़ है, हर रिलेशन की लिमिट्स अलग हैं, तो उन सबको माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि जब हम सबको मिक्सअप कर देते हैं कि मैं इसके साथ तो ऐसा हूँ, तो इस रिलेशन के साथ भी मैं ऐसे ही रहूँगा। अब फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ हम बहन भाइयों वाला रवैया रवैया जो है बिल्कुल नहीं रख सकते। हाँ, बहन भाइयों में हम फ्रेंड्स जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर की होती हैं, हम उनको बाहर जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को देखना चाहिए। ये डिस्क्लोज वाला आपने क्यों कहा? क्या बाबा ने कभी ऐसा किया? उम, आप मुझे समझाएँगे? आपने कहा कि जो घर की बातें हैं कुछ उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए किसी दूसरे के। हुँ। ऐसा आपको ज़िंदगी में कभी पेश आया ऐसा? ऐसे तो सुनने वाले कहेंगे कि ये खुद डिस्क्लोज कर गई, तो ट्रॉमा तो बना हुआ ना, अंदर ही है। डिस्क्लोज नहीं किया तो इसलिए तो ट्रॉमा बना। हाँ जी। अगर बाकायदा कोई एक्शन सॉलिड लिया जाता और इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता कि ये शख्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो बहुत कुछ बचाया जा सकता था, बेहतर किया जा सकता था। हमारे ये यहाँ बात तो है, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपने बात की कि हम उस चीज़ से वे आउट ढूँढते हैं, तो हमें उसका इलाज भी ढूँढना चाहिए। अब मैं तो चली जाऊँगी, ज़ाहिर है मैंने जाना ही है, लेकिन उनका ये बिहेवियर जो है वो कैसे रुकेगा? ये भी ज़ाहिर है तो वो किसी और पे शिफ्ट होगा। बिल्कुल, इस चीज़ को भी तो रुकना चाहिए ना। सो अगर मैं कहूँ कि मुझे अपना ट्रीटमेंट चाहिए, तो मेरे साथ-साथ उनका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। असल में उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए था, आपको तो नौबत ही नहीं आनी थी ट्रीटमेंट लेने की। अब इतना ठीक है? स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट उनका कौन करता? तो असल इशू है कि वो खुद को डिक्लेयर करेंगे कि मुझे कोई मसला है, नफ्सियाती इशू है, ना ही सोसाइटी करेगी। इसीलिए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं ऐसे तमाम जिनसी रवैये जिनको हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कहते हैं। फिर किसी को बताने का तो हमें फ़ायदा तब होना, जब वो बंदा उस मामले में हमारी हेल्प करे या उस पे कोई एक्शन ले जो वाक़ई बिल्कुल, सॉलिड एक्शन हो। बिल्कुल एक बेटी क्या कर सकती है? ऐसे में मैं क्या-क्या ऑप्शन उसके नहीं, मैं पास आपको रहते सच्ची थे? बताऊँ तो किसी को ना बताने के पीछे मेरा यही रीज़न है कि सवाए तसल्ली वो मुझे दे क्या सकता है? बिल्कुल, और भरम रह जाए कि मेरे बाबा ऐसा नहीं है, ऐसे हैं। क्योंकि हर बच्चा जो है वो अपने माँ-बाप को परफेक्ट देखना चाहता है, उसके दिल में, ज़हन में इमेज ही ये है कि चूँकि ये वालिदैन हैं, तो ये परफेक्ट है। नहीं, लेकिन परफेक्ट तो कोई नहीं होता। इस सेंस में नहीं, इस सेंस में कि काबिले इज़्ज़त, काबिले हाँ, मोहतरम, काबिल इज़्ज़त। वो ऐसा नहीं कर सकते। अब एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को भागते हुए देखेगा कि फलाना शख्स के साथ भागी या रिलेशन में है, उस बच्चे का बचपन तबाह, उसकी बिल्कुल। जवानी भी तबाह। उस क्योंकि बच्चे ने तो अपनी माँ का एक और रूप देखा होता है, उसे क्या पता माँ एक इंसान भी है, उसकी कुछ बॉडी नीड्स भी हैं, कुछ ख्वाहिशात भी हैं, कुछ डिज़ायर्स भी हैं, इसी तरह वालिद हैं। तो हम चाहते हैं, एक बेटी मुझे कहती है कि मेरे वालिद हमें गंदी गालियाँ देते हैं, तो वो चाहती है कि वालिद को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वालिद को कौन तरबियत दे? एक हम शादी रोक कोर्स सकते हैं, लॉन्च करना इस चाहिए लेवल हमें तक हम रोक तरबियत का। सकते हैं। जी? इस लेवल तक हम रोक सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लेवल तक मुझे नहीं लगता कि शायद उस लेवल पे भी हम रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइंड लेवल एक बनाना चाहिए।
अब जैसे मेरे भाइयों को इस बारे में नहीं पता क्योंकि वो छोटे हैं, तो मैंने छोटे उनको हैं, बताया भी उनको नहीं है। उनका सारा बचपन स्पॉइल होगा और हाँ वो जी। बेचारे। और मैं इतनी मेरी और मेरे पापा की इतनी लड़ाई होती थी कि दिन में जितनी दफ़ा भी हमारा सामना होता था ना, हम लड़ ही रहे होते थे। लेकिन जो देखने वाले हैं वो तो सोचते होंगे कि ये बेटी हो के बाप को बिल्कुल ये ऐसा जा होता रही, है, ऐसा अंदर की होता है। कहानी तो किसी को पता ही तो नहीं। लेकिन मैं उस चीज़ में भी अवॉइड करी, वो तो शुरू से ही समझ गई थी, मतलब उसे इस चीज़ का आइडिया हो गया था उस लड़कियां तो जल्दी समझदार हो उसने जाती हैं। उसने मुझसे पूछा कि तुम अब्बू के साथ क्यों लड़ती हो? एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे मैंने उसने मुझसे जब पूछा ना, तो मैंने उसे ये कहा कि तुम जब घर पे अकेली हो ना, तुमने अब्बा के पास नहीं बैठना। जी, अगर उसे तुम अवेयरनेस देती अगर तुम रूम में हो तो तुमने रूम लॉक करना है, अगर वो तुम्हें कहीं टच करें तो तुमने शाउट करना है, शोर करना है। तो तब उसने जब मुझसे पूछा, फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा इस तरह का सीन है, तो तुमने इस चीज़ को खुद कवर करना है। तो वो इसमें काफ़ी अच्छी है। वो दबंग है मुझे ज्यादा। अल्लाह से उम्मीद है कि अभी तक उसके साथ ऐसा ना हुआ हो, इंशाल्लाह। क्योंकि हर टाइम में घर पे भी नहीं होती। बिल्कुल। तो लेकिन उसके बाद उसका ये है कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती। यानी वो उल्टा आपकी सिक्योरिटी वो कर रही है। हाँ जी। अच्छी अब बात है ना, कुछ दिन दोनों एक पहले दूसरे की का सहारा देते हैं। बात है, हम गाँव गए थे, तो मामू लेने आए थे हमें, तो लेट हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने पापा का खाना बना के जाना है ना। तो मामू कहते चलो तुम दूसरे मामू के साथ आ जाना, तो कहती नहीं, मैंने इसको अकेले नहीं छोड़ के जाना, इसको साथ लेके जाना है। तो वो जबरदस्त। आगे से देखने लग गए, तो कहती नहीं बस इसने अकेले नहीं रहना, ये साथ ही जाएगा। ठीक है ना, उसके लिए भी फायदेमंद है, आपके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन सुनने वाला देखने वाला कोई भी रंग दे सकता है, कुछ भी सोच सकता है। अब मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए भी शायद किसी हद तक ठीक होगा, लेकिन इसीलिए मुझे उसके लिए अच्छा नहीं लगता कि इस लेवल अभी से इस उम्र में आके उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता। कोई हो स्टैंडर्ड जो है वो हो नहीं सकता डिवेलप है किया होगा। हो सकता है कि ये चीज़ उसकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर दे। अब ये तो अल्लाह जानता अब है। देखें, अगर वो यही सोचना शुरू कर देगी तो फिर वो विक्टिम बन जाएगी। अभी तक वो माशाल्लाह विक्टिम नहीं है इस सेंस में। मैं इसीलिए कोशिश करती होती हूँ उन तीनों के लिए, मैं कि कोई ना उनका गोल हो। तो उसका है कि मैंने यूईटी जाना है, तो मैंने उसे यही कहा, और मैंने कहा माशाल्लाह। मैं तुम्हारे साथ जो भी बात करती हूँ ना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो, क्योंकि तुमने यूईटी जाना है, तुमने पढ़ना है, तो मुझे पे फोकस रखो। तो आगे से मुझे कहती है तुम्हारे माइंड से निकलता है जो मैं निकालूं, कहते मैं फिर कैसे निकालूं। अच्छी बात है कि वो ये कह रही है, लेकिन ये है कि माइंड में किस सेंस में रखना चाहिए। एक सबक के तौर पे रखना चाहिए, लेकिन दुनिया को अपने लिए थ्रेटनिंग नहीं। जैसे वो बच्ची कल का मैं बता रहा हूँ, वो अब हर शख्स को, वो कहती है मुझे हर मर्द, यानी वो बाहर बैठे वो गार्ड को देख के कह रही है कि ये मेरे साथ रेप की कोशिश करेगा। यानी तुम्हें कैसे पता चला? यानी इस कदर तक नफसियाती तौर पे उस चीज़ को हावी नहीं करना कि हर किसी से डराना शुरू हो जाए, हेल्दी रिलेशंस में अभी ना जा सके। उसकी एज का भी तो आ जाता है ना, अभी 18 ईयर्स की है वो जिसकी आप बात कर रहे हैं, शायद वो जब 20-21 की हो तो उस चीज़ को वो डिफरेंशिएट कर ले कि कौन कैसा है। वो हम करवाएंगे ना, सेशन देके उसको हाँ जी करवाएंगे। बिल्कुल। उसकी माँ का तो रोल इसमें ज़ीरो है। वो कहती लेकिन है मैं ये कहती हूँ कि जब एक लड़की पैदा होती है ना, थोड़ी सी इसको समझ आती है 7-8 साल की उम्र में, अल्लाह ताला ने उसे उसके अंदर रखा उसे है, खुद पता चल जाता है कि ये मुझे किस तरह देख रहा है और ये किस तरह देख रहा लेकिन उसको कुछ सिखाता नहीं है कि तुमने इसको हैंडल कैसे करना है। जी। है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने ना को एजुकेशन थी, तो मुझे ना हेजिटेट फील होना कि मैं अब उसको कैसे बुलाऊं। तो जो मेरी फ्रेंड थी ना, बेस्ट फ्रेंड है, हम 8-10 साल से साथ हैं। तो उसने बड़े आराम से ये गई वो गई बात हो गई, तो मैंने कहा ना ये कैसे कर लेती है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में ये था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मैंने इसको कम किया, मतलब मैंने बातें जो थी वो शुरू की। फिर ये था कि मैं मुझे क्वेश्चन भी होता था ना लेक्चर में, तो मैं सर से क्वेश्चन ही पूछती होती थी, पता नहीं वो क्या फील होना। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने उस चीज़ को भी कवर अप किया कि नहीं, अब बंदा ऐसे तो नहीं रह सकता ना। तो अब तो ऐसा होता है कि अब कोई मेरे पास से गुजर जाए ना, ऐसे देख के, तो मैं उसको भी सुना देती हूँ। यानी कल मैं रोड क्रॉस तुम्हारी कर रही हिम्मत कैसे हुई हैं? कल कल मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो अब उस बंदे को पता है कि मैं जा रही हूँ, और पीछे से वो गाड़ी लेके आ रहा है, इवन उसकी विंडो जो थी वो भी ऑफ थी, ऑन नहीं थी, और मैं फिर भी मैंने उसको सुनाई। उसने कुछ नहीं सुना। लेकिन उसको पैगाम गया कि तो ये। मैंने ना मतलब हाथों से मैंने कहा तू लग जा, मैं नहीं जानती। आस पास जो शॉप वाले थे वो देख रहे तो थे। आप यूजुअली सारे मामलात में एक्सप्रेसिव होके कर लेती हैं। जैसे अभी ये वीडियो सेशन है, तो आपको अलेक्सा थाइमिया ने बेहिस किया हुआ है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, या वाक़यातन आप नहीं, शऊरी इस कैफियत के इस दर्जे को पहुंच गई हैं कि आप फाइट कर रही हैं और दुनिया को भी ये पैगाम देना चाहती हैं कि अपने हक के लिए फाइट करें। इस चीज़ में मुझे डिफरेंशिएट करना नहीं आता क्या कि बेहसासी में तो नहीं ये कर रही, बेहसासी है या शाउर है या क्या है, लेकिन लेकिन रिलैक्स फील करती हैं? रिलैक्स फील करती हूँ, रिलैक्स हूँ मैं। एग्जैक्टली ये ट्रॉमास को हील करने के लिए गेस्टॉर्ट थेरेपी का ये एक मेथड है। मैंने ना कभी भी जब थी स्टूडेंट लाइफ में थी या वैसे भी, तो ऐसा होता है ना कि मेल बैठे हुए हैं तो मैं अकेली फीमेल उसमें हूँ, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, सीन ही कभी हुआ था इस तरह का। मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी, मुझे 8 मंथ हो गए वहाँ पढ़ाते हुए। तो वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अकेली फीमेल टीचर बैठी होती थी और बाकी जो थे ना मेल स्टाफ बैठा होता था, मैं आराम से उनके साथ बैठ के बात कर रही होती थी। तो मुझे शुरू शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ये शरीयत के तकाजों के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शुरू शुरू में तो मैंने बातचीत भी इतनी नहीं करनी, मैं सिर्फ एक टीचर को जानती थी उसमें से जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ था।
तो बाकियों को नहीं जानती थी। आहिस्ता-आहिस्ता उनके साथ भी वो वाला फ्रैंकनेस जो लेवल है वो हो गया, लेकिन उनमें से एक ऐसी हैं जिनके बारे में बताया हुआ है कि उनके साथ मेरी नहीं हुई। अच्छा, उनको अच्छा। मैं, जैसे हम कहते होते हैं ना कि वो नहीं, आपकी छठी हिस्स जो है उसने भाँप लिया कि ये बंदा ठीक नहीं है। मैं मुझे शुरू से कभी वो सही लगे ही नहीं है। उन्होंने जब भी बात की है मैंने उनको उल्टा ही जवाब दिया। वो खुद कहते हैं मैं आपसे जब भी मैंने आपसे बात करने की ट्राई की आप रूड बिहेवियर करती हैं। मैंने कहा मैं रूड हूँ, मैं बिहेव रूड नहीं करती। तो कहते कि नहीं आप हैं नहीं, आप काइंड है। मैंने कहा नहीं मैं बहुत रूड हूँ, इससे भी ज़्यादा हूँ, तो आपको नहीं लगता, मुझे नहीं पता। बच के रहिएगा। तो नहीं, उन्होंने जब भी बात की है मुझे नहीं लगता मैंने उनको कभी सीधा जवाब दिया होगा। बनता ही नहीं है जो। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ भी कि उनकी जो स्टूडेंट थी वो उनके बारे में कुछ और ख्यालात थे, तो बात मैंने उनसे करनी सर से, तो रिप्लाई जो था ना वो उसने पास ही खड़ी होना, रिप्लाई उसने देना। मुझे ना बड़ा वियर्ड सा लगा। तो लेकिन मैं बस उसको देखा एक दो दफ़ा, अजीब सा बोला, मैंने कुछ नहीं। पर्सनल असिस्टेंट बनी हुई थी खुद ही। तो जो हेड है ना अकेडमी के, उसने उनसे कहा कि मैम तो मुझ पर पर्सनल अटैक करती हैं। सर ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं क्यों उस पर पर्सनल अटैक करूँगी, वो खुद इन्वॉल्व होती है, मैं जब सर से बात कर रही हूँ वो क्यों अंदर आ रही है, वो साइड पे रहे। तो मुझे ना काफ़ी गुस्सा आया इस चीज़ पे, उस बंदे के बिहेवियर पे भी आया कि उसने अपनी स्टूडेंट को इतनी इजाज़त दी हुई है कि वो एक टीचर पे इस तरह से कह रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वो उसी वक्त तो उन पे गुस्सा नहीं निकला, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने उनको अच्छा खासा झाड़ दिया। तो मैंने कहा मुझे आपसे खैर ये उम्मीद थी, जैसे मैंने कहा मुझे आपसे ये उम्मीद थी, आप देखने में भी ऐसे लगते हैं कि इस तरह के हैं। तो लेकिन ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा है कि आपकी जो स्टूडेंट है वो मुझे ऐसा कह रही है जी, ये इस तरह है तो इस तरह है। तो मैंने अक्सर इस चीज़ को नोट करना, और मुझे इस चीज़ में हंसी आती होती थी, मैं अक्सर कहती होती थी ना तो आपके स्टूडेंट से मैंने कहा ना कि मुझे ना उसका देखना बड़ा वियर्ड लगता है, मैं जब भी सर से बात कर रही होती हूँ तो वो बहुत अजीब सा घूरती है। तो इसने कहना कि वो टीनेज में है, इस तरह से है, माइंड लेवल वो वाला है। मैंने कहा जो भी है, लेकिन आपका टीचर है, आप वो वाली लिमिट तो रखो। फिर बात वहीं पे आ जाती है, जब टीचर लिमिट नहीं रख रहा तो स्टूडेंट कहाँ से रखेगा। एग्जैक्टली, स्टूडेंट को किसने सिखाना है। अभी तक भी मेरी उनसे कभी बात हो जाए ना, उन्होंने अकेडमी लीव करती हुई है, तो चाहे वो फेस टू फेस हो चाहे चैट हो रही हो, तो मैंने उनका कभी लिहाज नहीं किया। मैं उनके मुंह पे कहती हूँ, मैंने कहा मैं आपका कभी लिहाज नहीं करती, ना मैंने करना है। ये चीज़ ही तो हमें बचाती है बुरे हालात से। हालांकि मुझे लगता है शायद वो पहले ऐसे बंदे होंगे जिनके साथ मैं इस तरह से बिहेव कर रहे हूँ। कोई वजह उसकी सॉलिड रीजंस, कोई वाकयात उनके बारे में सुने हैं या माजी बस में पता नहीं, मुझे ना वो अजीब से लगते हैं, नेगेटिव वाइब्स आती अजीब सी हैं कुछ, पता नहीं क्या है। मैं आपने। ये कहती होती हूँ कि अक्सर ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन हमारा जो इंसान की आंख है ना वो उसका आईना है, वो बता देती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, और ये पता चलता है लड़कियों को, अल्लाह ताला ने उनमें ये खासियत रखी है कि वो भांप लेती हैं कि ये नज़र कौन सी है और ये बंदा कैसा है। सम टाइम उनको पता चल जाता है और वो जानबूझ के उस धोखे में रहना चाहती है और वो ट्रैप हो जाती है और वो किसी एक को वो दर्जा देती है